नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जिसमें उन्होंने थ्रेटन किया आईसीसी को और बीसीसीआई को, ये कहते हुए कि अगर भारत 2023 का एशिया कप पाकिस्तान से के ऊपर दबाव डालता है ये एशिया कप को बाहर ले जाने के लिए, तो रिटर्न में पीसीबी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि 2023 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को भारत ना भेजे। बहुत सारी देखिए इस पे चर्चाएं चल रही हैं अक्रॉस बॉर्डर्स जो हैं वो फॉर्मर क्रिकेटर्स के इस पे मोर फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड दैन फ्रॉम द इंडियन साइड जो है वो इस पे चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आइए समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। हुआ ये कि 19 अक्टूबर 2022 को बीसीसीआई ने अपना नया प्रेसिडेंट चुना, रॉजर बिनी। उस एजीएम में, और एजीएम में बीसीसीआई जैसे एक फॉर्मल एजीएम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की होती है, उसमें इंडिया के आने वाले एफटीपी के ऊपर जो है वो बात होती है। और जब इंडिया के एफटीपी पे बात होती है तो जाहिर सी बात है जो मेंबर्स होते हैं उनको इंडिया का एफटीपी बीसीसीआई के जो आउटगोइंग ऑफिस बेयरर्स होते हैं, इस केस में जयशाह क्योंकि कंटिन्यूइंग सेक्रेटरी थे तो जयशाह की तरफ से एक मीडिया बीसीसीआई के मेंबर्स को एक एजेंडा की कॉपी जो भेजी गई, उसमें ये लिखा था कि बीसीसीआई ये अनाउंस कर रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में एशिया कप जाके खेलेगा 2023 में, जस्ट बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में शेड्यूल्ड है। तो अब उससे क्या हुआ कि सबसे पहले ये खबरें जो हैं वो इंडियन मीडिया ने पिकअप करी। उसके बाद जाहिर सी बात है क्योंकि भारत और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते नहीं हैं और भारत जो है वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान गया नहीं है, तो जाहिर सी बात है इट बिकेम अ वेरी बिग न्यूज़। बहुत बड़ी खबर ये आई कि भारत फिर फाइनली 2023 में मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के लिए जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल करेगा। लेकिन उस एजीएम के फ़ौरन बाद जो है वो ये जयशाह ने आके प्रेस को एड्रेस किया और उस पर उनसे सवाल पूछा गया वेरियस थिंग्स जो कि बीसीसीआई का एफटीपी है और रॉजर बिनी के बारे में। तो उसमें उन्होंने आके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। एक बात उन्होंने ये भी कही क्लैरिफाई करने के लिए कि बीसीसीआई ये अब ऑफिशियली तौर पे घोषित कर रहा है कि पाकिस्तान बीसीसीआई इंडियन टीम को नहीं भेजेगा। अब जाहिर सी बात है ये अगर इंडिया क्रिकेट हम सब समझते हैं कि इंडिया जो है वो क्रिकेट के बिग बॉयज़ हैं और अगर बिग बॉय अपनी टीम नहीं भेजेगा तो जाहिर सी बात है टूर्नामेंट लैकलस्टर होगा और पाकिस्तान के ऊपर निश्चित तौर पर प्रेशर भी डाला जा सकता है कि पाकिस्तान ना कि एशिया कप 2023 जो कि होने वाला है पाकिस्तान में, उसमें भारत की मेज़बानी ना कर पाए। लेकिन एक चीज़ ये भी एक आगे सोचिए इस बात को कि 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है जो कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट मिला है और जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को करनी है 2025 में आईसीसी टूर्नामेंट में, शायद ऐसा भी हो सकता है कि बीसीसीआई वहाँ पे भी अपनी टीम जो है वो ना भेजे। सो जाहिर सी बात है खलबली मची। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जयशाह जो हैं वो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं और जब जैसा एसीसी के प्रेसिडेंट होने के की कैपेसिटी में अगर ये आके स्टेटमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि फिर ये बात लाजमी तौर पे साबित हो गई कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। अगले दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक रिबटल आता है, मीडिया रिलीज़ आती है कि जो मैंने आपको जैसे बताई कि अगर इंडिया जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा पाकिस्तान, तो हो सकता है इन टर्न आईसीसी टूर्नामेंट खेलने, वर्ल्ड कप खेलने 2023 में पाकिस्तान भी भारत ट्रैवल ना करे। अब इसको पूरी चीज़ों को हम ज़रा अगर डिकोड करें ये समझने के लिए कि एक्चुअल सच्चाई है क्या, और मतलब आने वाला कल तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये गाड़ी किस तरफ होते हुए जाती हुई दिख रही है। देखिए ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई भी एशियन टूर्नामेंट जो है उसमें टीमों ने उस एक टूर्नामेंट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर दबाव डाला है वेन्यूज़ पे खेलने के लिए, एंड इट इज़ नॉट जस्ट बिन इंडिया पाकिस्तान। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो फाउंडेशन रखी गई वो 1983 में रखी गई। 1983 सितंबर में एसीसी की फॉर्मेशन रखी गई। एनकेपी साल्वे साहब जो थे वो बने इंडिया के, वो बने इसके पहले प्रेसिडेंट।
और एम ए चिदम्बरम साहब बने इसके पहले ट्रेजरर। एंड उसके बाद 1986 में भारत क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कुछ जो है वो मनमुटाव हुआ, और 1986 में भारत ने एशिया कप नहीं खेला। तो अब ये कह देना कि इसका मतलब बेसिक बात मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई कि प्रेसिडेंस है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, और कई बार 90s में ऐसा हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स ड्यू टू वेरियस डिप्लोमेटिक रीजंस, बोर्ड क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से इंडिया और पाकिस्तान ने भी एक दूसरे का बॉयकॉट किया। तो देयर इज़ अ प्रेसिडेंस फॉर वन कंट्री टू बॉयकॉट द एशिया कप और नॉट प्ले द एशिया कप इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जय शाह ने जो आके बात करी, वो कोई ऐसी बात नहीं करी जो उन्होंने पहली बार जो है वो हुई हो ACC की हिस्ट्री में। दूसरी बात देखिए कि जैसे हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में, हम सब जानते हैं इस बात को कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो BCCI की तरफ से आता है। और जब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू BCCI की तरफ से आता है तो जाहिर सी बात है BCCI अपनी मसल्स भी फ्लेक्स करता है। दुनिया में सारी जो पावरफुल चीज़ें होती हैं, चाहे जियो पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे आप स्पोर्ट में देख लीजिए, वहाँ पे ऐसे ही होता है कि जो बेसिकली बिग डैडी होता है वो बिग डैडी अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है। और मैं बतौर ये भारतीय समर्थक इस और भारतीय की तरफ से मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। अब सही गलत में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन दिस इज़ हाउ, ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अब लेकिन इन टर्न पाकिस्तान का उस पर रिबटल देना जो है वो आई थिंक एक बहुत अच्छा किसी ने बात कही कि पाकिस्तान ने, पोकर की लैंग्वेज में कहा जाए तो दे हैव गॉन ऑल इन। ऑल इन का मतलब, और पाकिस्तान ने बहुत डेंजरस गेम ये खेला है। डेंजरस गेम ये इसलिए खेला है बिकॉज पाकिस्तान, या तो इससे पाकिस्तान सब कुछ जीत जाएगा, या पाकिस्तान की इस स्थिति में बेइज्जती बहुत होगी। अगर कुछ पाकिस्तान इससे हासिल ना कर पाया अपने इस जो पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट इशू किया है 2023 वर्ल्ड कप ना खेलने का। क्योंकि देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि आप कोई भी, चाहे वो इंडिया हो, 2-3 दिन बाद मैच है, तो ये कोई नहीं कह सकता इंडिया पाकिस्तान में से ICC से कि हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, बिकॉज उसके बहुत लार्ज स्केल रामिफिकेशंस होते हैं, सैंक्शंस होती हैं ICC की तरफ से, और ग्लोबली आपकी बड़ी बदनामी होती है। मतलब बहुत कम ऐसे किस्से देखे गए हैं क्रिकेट के इतिहास में जहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स ने ICC टूर्नामेंट्स का बहिष्कार किया है किसी भी पॉलिटिकल वजह से, और उसमें खाली 2 वजह जो है वो ICC उसको मानती है, जिसमें से एक होता है सिक्योरिटी कंसर्न्स। जैसे कि हमने वर्ल्ड कप्स में देखा, 1996 के वर्ल्ड कप में आपको याद रहे कि श्रीलंका सेमीफाइनल में, बहुत बड़ी वजह श्रीलंका की पहुंचने की ये भी थी कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, ये सब जो टीमें थी, इन्होंने श्रीलंका विजिट करने से मना कर दिया था, और वो ऑटोमेटिकली विदाउट प्लेइंग दोज गेम्स श्रीलंका को वो पॉइंट्स मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्रीलंका अपने तौर पे नहीं पहुँच पाता अगर ये कंट्रीज़ उनसे खेलती, लेकिन इट वाज अ नेचुरल एडवांटेज जो कि श्रीलंका को हैंड ओवर किया गया था। और दूसरी वजह ये होती है ICC टूर्नामेंट बॉयकॉट करने की कि आपके कोई डिप्लोमेटिक टकराव चल रहा हो, कोई वॉर हो 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ, लेजिटिमेट रीज़न देना पड़ेगा आपको ICC टूर्नामेंट ना खेलने का, जो कि आई थिंक पाकिस्तान को भी 2023 इंडिया ना आने का देना पड़ेगा। और 2025 में अगर भारत भी ये कहता है पाकिस्तान फिर से ICC से कि हम जो हैं वो 2025 में पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करेंगे, तो भारत को कोई लेजिटिमेट रीज़न देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये जो टोटल इशू क्रिएट किया गया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान शायद 2023 के एशिया कप के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जाए एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने पे या इंडिया के बगैर खेलने पे, लेकिन वो किसी भी हालत में चैम्पियंस ट्रॉफी, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में होने वाला, उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह पे उनका जो एक मार्की इवेंट है, जो कि 1996 के बाद एक ग्लोबल ICC इवेंट पाकिस्तान में खेला जाएगा, पाकिस्तान किसी भी हालत में उस इवेंट को जो है वो खोना नहीं चाहेगा। एंड आई थिंक बहुत वजूहात उसकी ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा ऑफेंसिव होके बात कर रहा है। और दूसरी चीज़ जो कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हुए मैं एक चीज़ धीरे धीरे उनकी क्रिकेट की समझ पाया हूँ, वो ये है कि जैसे रमीज़ राजा ड्रिवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रमीज़ राजा अपने आप में बहुत एक फ्लैम्बॉयंट, एक बहुत ही
ऑनेस्ट आदमी हैं और बहुत ही एक दुनिया जानती है रमीज़ राजा को। एंड आई थिंक वो एक इमेज उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत हासिल करी जब उन्होंने पाकिस्तान का जो FTP था, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आके वापस चली गई, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया पिछले साल। और हाउ रमीज़ राजा बहुत अपनी सूझबूझ से, डिप्लोमेसी से, जिसको उन्होंने अपनी मीडिया में आके कहा हार्ड टॉक से, रमीज़ राजा ने जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने में बहुत हद तक कामयाबी उन्होंने हासिल करी है। एंड आई थिंक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ये फैसला हुआ कि ग्लोबल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान वापस पहुंचा। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ये ऐसी टीमें हैं, इनकी वर्ल्ड क्रिकेट को ज़रूरत है। आपको ये बात आप समझें, आप इससे एग्री करें ना करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को ICC की ज़रूरत है। ICC को भी इन लोगों की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि आप जो वर्ल्ड डोमिनेटिंग आपकी टीम्स हैं, 14, 15, 16 टीम्स हैं जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छी आप माने जाएंगे। क्रिकेट प्लेइंग नेशंस तो बहुत सारी हैं। एंड पाकिस्तान, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के बाद जो सबसे बड़ी क्रिकेट ड्राइविंग इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ आई बॉल्स, वो पाकिस्तान है। ICC किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो नाखुश नहीं करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान की सेफ्टी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है। वो देखिए, एक एनालिस्ट, एक क्रिकेट पंडित के पास इसका कोई हक़ नहीं होता एक कंट्री को सेफ़ अनसेफ कहने का। लेकिन ये ज़रूर है कि लार्जर एजेंडा पाकिस्तान का 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी बचाना है। और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान इंडिया को ये कह के कि हम 2023 का वर्ल्ड कप नहीं आएंगे, और अगर पाकिस्तान, रमीज़ राजा ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं कि वो इंडिया से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरह हार्ड बॉल खेल के जीत जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये उनकी गलतफहमी है। बिकॉज इसका कहीं बीच का रास्ता निकालना एक बेहतर सोल्यूशन है बनिस्बत आप वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड से आप उसको हेड ऑन टकराव ले लें। हम सब ये बात जानते हैं, ऑप्टिक्स एक चीज़ होती है, मास मीडिया में ऑप्टिक्स एक चीज़ होती है, पॉलिटिक्स में। एंड आई थिंक सिमिलरली ये PCB का जो लेटर है वो इन अ वे एक ऑप्टिक्स है जो कि उसने अपनाई है। देखते रहिए खेलबाज।